किया ज़िबह कातिल ने रुक रुक के ऐसा, किया ज़िबह कातिल ने रुक रुक के ऐसा, ज़बां थक गई मरहबा कहते कहते। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। वल्लाह, ये तो कमाल ही हो गया। इस वक्त बेटियों का मुकाबला करने के लिए बेटों ने गजब की गोलबंदी की है। यानी बेटे इस वक्त बेटियों के जितने मिलने वाले अधिकार के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। हमारा कहने का मतलब, जब एक खास अधिकार लड़की को मिल रहा हो और वो अधिकार लड़कों को ना मिले, तब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर बेचारे लौंडे दिन भर मटर गश्ती के अलावा और क्या काम कर सकते हैं ताकि उनको लड़कियों के जितना अधिकार मिल सके। मामला तब और ज्यादा गहरा हो जाता है जब लड़की और लड़के अलग अलग धर्मों से ताल्लुक रखते हों, क्योंकि कर्नाटक में बेटियों के सिर पर रखे जाने वाले हिजाब के मामले में आपने देख लिया है कि कैसे मुस्लिम लड़कियों का विरोध करने के लिए हिंदू लड़कों ने कमर कस ली थी। अब उसी हिजाब का भूत इस वक्त मध्य प्रदेश के लौंडों को सताने लगा है, क्योंकि मध्य प्रदेश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने जब हिजाब पहना तब कुछ लोगों की भावनाएं ऐसे हाथ हो गई मानो उस मुस्लिम लड़की ने उन पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी हो। सबसे दिलचस्प मामला तब देखने को मिला कि जब उस लड़की ने एक खाली जगह पर अपनी नमाज अदा कर ली, नमाज पढ़ता देखकर उसका वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। ऐसा जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे नमाज पढ़कर उसने बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो और उसे आईपीसी की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद हिजाब और नमाज को लेकर हिंदू संगठन ने बहुत ऐतराज किया है। लेकिन हिंदू संगठन के मुंह पर उस वक्त एक जोरदार तमाचा पड़ गया जब यूनिवर्सिटी ने किसी भी ड्रेस कोड लागू होने से इनकार कर दिया। यानी लड़की का जो पहनावा हो उसे पहनने से यूनिवर्सिटी को कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जब मामला नमाज पर पहुंचा तो हिंदू संगठन एकदम बिफर गया। उसने छाल मंजीरा लेकर कैंपस में ही हिजाब और नमाज का विरोध में भजन कीर्तन करने लगा। बंदरों और लंगूरों के जैसे जमघट बनाकर बिना मतलब ही इस तरह का बेतुका विरोध करने हिंदू संगठन इस वक्त अपना मजाक बना रहा है। अगर विश्व हिंदू परिषद को महज एक मुस्लिम लड़की की वजह से झाल और मंजीरा पीटना पड़ा, अगर वीएचपी को इतना ही ऐतराज है तो वो भी मुस्लिम लड़की की तरह हिजाब पहन सकता है। अगर मुस्लिम लड़की को हिजाब पहनने का हक है तो हिंदू जागरण मंच के लड़के भी हिजाब पहनकर आ सकते हैं। इससे मुसलमानों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर लड़कों को मुस्लिम लड़कियों के जितना हक चाहिए, वो भी साड़ी, बिंदिया, नथिया, पायल, मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र, सूट सलवार और सैंडल पहनकर आ सकते हैं। हमारा दावा है कि मुस्लिम लड़कियां तो दूर की बात है, पूरी महिला बिरादरी ही ऐसे लड़कों का बिल्कुल भी विरोध नहीं करेगी। इतना विरोध करने के लिए पूरा किन्नर समाज ही सड़क पर उतर आएगा और इनको ताली पीटकर पैसे कमाना भी सिखा देगा। अगर इन लड़कों को हिजाब और नमाज से इतनी ही दिक्कत है और लड़कियों के जितना बराबर का हक चाहिए, हम स्वागत करते हैं हर उस पुरुष का जो महिलाओं के जितना हक पाना चाहता है। फिर तो घर का खाना बनाने से लेकर बर्तन मांजने और कपड़े धोने का अधिकार लड़कों को भी मिलना चाहिए। बीवी के पांव दबाने, सिर दबाने और बीवी के गुस्से पर 4 तमाचे खाने का भी हक पति देव को मिलना चाहिए। बच्चों को तैयार करने से लेकर घर की साफ सफाई और टॉयलेट साफ करने तक का अधिकार सिर्फ महिलाएं ही अपने कंधे पर क्यों ढोती रहे? अगर औरतों की बराबरी करने का इतना ही शौक है तो फिर हर वो काम जो महिलाओं से लिया जाता है उसे मर्द को करना चाहिए, और इसमें हम महिलाओं का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन सागर में जब एक मुस्लिम छात्रा ने यूनिवर्सिटी में हिजाब पहना और नमाज पढ़ ली, तो फिर एक लड़की का विरोध करने के लिए लौंडों का पूरा एक झुंड इकट्ठा होकर विरोध करने लगता है। वाकई ऐसे नमूना आपने पहले कभी कर्नाटक में नहीं देखा होगा, जैसा मामा शिवराज के सूबे में देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में आरएसएस ने रमजान के महीने में रोजाना इफ्तार पार्टी कराने का ऐलान किया, लेकिन अब संघ से पूछा जाना चाहिए कि आखिर इस मुस्लिम लड़की का विरोध करने का बेड़ा इन लड़कों ने कब से अपने कंधे पर उठा रखा है? आखिर मोहन भागवत क्या इन लड़कों को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी से बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं? सबसे शर्मनाक बात यह है कि यूनिवर्सिटी की महिला वीसी ने हिंदू संगठन के आगे नतमस्तक होकर मामले की जांच के आदेश दिए। यानी एक महिला होकर भी एक यूनिवर्सिटी की मुखिया महिला को एक बाहरी और धार्मिक कट्टरपंथी संगठनों को देकर अकेला छोड़ देती है। आखिर क्यों हिजाब से आहत हो गई हिंदू संगठन की भावनाएं? आखिर क्यों बिन जल मछली के तड़प रहा है हिंदू संगठन? आखिर क्यों हिजाब को देखकर लंगूर में तब्दील हो रहे हैं लड़के? आखिर क्यों एक लड़की की नमाज पढ़ने से मच गया बवाल? आखिर क्यों भजन कीर्तन करने लगे लड़के? आखिर क्यों हिजाब और नमाज का विरोध कर रहा है हिंदू संगठन? आखिर क्यों अपनी यूनिवर्सिटी की बेटी को अकेला छोड़कर संगियों के साथ खड़ी है वीसी? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में सागर के डॉक्टर हरि सिंह और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नमाज और हिजाब ने गजब का कयामत ढाया हुआ है। बस यूं समझ लीजिए कि हिजाब और नमाज देखकर लड़कों ने अपना आपा खो दिया और सब के सब देखते ही देखते सर्कस का जोकर बन जाते हैं।
नमाज और हिजाब ने इतना तूल पकड़ लिया है कि इसका जमकर विरोध हो रहा है। फाइनल ईयर की छात्रा का हिजाब पहनकर क्लासरूम की खाली जगह में नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल कर दिया गया, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई, जबकि हिंदू संगठन का यूनिवर्सिटी के मामले में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट ने इसकी जांच के लिए 6 लोगों की कमेटी बनाई, जिसकी रिपोर्ट 3 दिन में पेश की जाएगी। मतलब जैसे हिंदू जागरण मंच ने इशारा किया, यूनिवर्सिटी प्रशासन भी सर्कस मंडली में शामिल हो गया। अब यूनिवर्सिटी से पूछा जाना चाहिए कि लड़की आपकी यूनिवर्सिटी की छात्रा, लेकिन ये हिंदू जागरण मंच के लोगों को क्या वाइस चांसलर के रिश्तेदार हैं या फिर हिंदू संगठन यूनिवर्सिटी में खर्चा चलाते हैं, जो बाहर के लोगों के विरोध करने पर अपनी छात्रा की नमाज और हिजाब पहनने की जांच करेंगे। ऐसे वाइस चांसलर और ऐसे यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को ही इनके ओहदे से बर्खास्त कर देना चाहिए, जो अपनी यूनिवर्सिटी की छात्रा का हाथ छोड़कर हिंदू जागरण मंच जैसे एक कट्टरपंथी संगठन के आगे हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाएं। ऐसे निकम्मे और नाकारा लोगों के लिए चपरासी बनना भी एक चपरासी का अपमान होगा। शर्म आनी चाहिए इस यूनिवर्सिटी की वीसी को, जो एक महिला होकर भी महिला के साथ खड़ी नहीं हो सकती। ऐसे ही लोग अगर बेटियों के खिलाफ नजर आती हैं तो कहां गया सरकार का नारा जिसमें कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। शर्म आनी चाहिए वीसी को, जो एक महिला के साथ खड़ा होने में झिझक रही हो। ऐसे लोग केवल नेताओं की चरण वंदना करने में माहिर होते हैं। संस्था को चलाना और बेटियों की हिफाजत करना इन लोगों के बस की बात नहीं है। दरअसल दमोह की छात्रा एजुकेशन डिपार्टमेंट से बीएससी बीएड कर रही है। इस साल उसका फाइनल ईयर है। छात्रा हिजाब में आती है, लेकिन इससे आज तक किसी को ऐतराज नहीं हुआ था, क्योंकि यूनिवर्सिटी में कोई ड्रेस कोड नहीं है। लेकिन शुक्रवार की दोपहर जब उसने किसी क्लासरूम की खाली जगह पर नमाज पढ़ रही थी, तब नफरत के पुजारियों ने उसका वीडियो बना लिया और उसे वायरल कर दिया। शनिवार को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यूनिवर्सिटी पहुंचे और विरोध करते हुए नारेबाजी की। हिंदू संगठन एक बेटी की नमाज पढ़ने और हिजाब पहनने से इतना आहत हो गया है कि विश्वविद्यालय में बने शंकर मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। अब यूनिवर्सिटी और हिंदू संगठनों से पूछा जाना चाहिए कि मंदिर आखिर कैंपस में क्यों बना है। इस मंदिर का यूनिवर्सिटी से क्या मतलब है? मंदिर तो एक पूजा पाठ करने की जगह है, आखिर इसका यूनिवर्सिटी में क्या काम है? क्यों धर्म तो व्यक्तिगत है, इसको यूनिवर्सिटी से दूर क्यों नहीं किया गया? लेकिन आइए जरा हिंदू संगठनों का विचार सुनकर उनकी बुद्धि को टटोलने की कोशिश करते हैं। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष कपिल स्वामी ने कहा कि यूनिवर्सिटी में जानबूझकर नमाज पढ़ी गई है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हर क्लास के पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। सागर यूनिवर्सिटी को जेएनयू बनाने की साजिश चल रही है। कुछ प्रोफेसर भी इसमें शामिल हैं। सबूत मिलने पर उन प्रोफेसर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। यानी जिन लोगों की जेएनयू में एंट्रेंस एग्जाम पास करने की औकात नहीं है, उनकी नजर में जेएनयू बहुत बुरा है। जिन लोगों की जेएनयू में एडमिशन लेने की औकात नहीं है, वो अब यूनिवर्सिटी को जेएनयू बनाने की साजिश का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन आइए जरा यूनिवर्सिटी की बात भी सुन लें, आखिर इनका क्या कहना है अपनी छात्रा के मामले में। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर की कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता का कहना है कि मामला संज्ञान में लिया गया है। कमेटी बनाकर जांच करा रहे हैं। यूनिवर्सिटी में कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं की जाए जिससे सौहार्द बिगड़े। अपने निजी कार्य अपने घर पर करें, क्योंकि विश्वविद्यालय पढ़ने लिखने के लिए है। इस बारे में आदेश जारी किया गया है। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अब यूनिवर्सिटी की वीसी को बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने मंदिर हटाने के बारे में क्या फैसला किया है। क्या जिसके दौर में इस मंदिर को बनाया गया होगा उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या यूनिवर्सिटी में हिंदू संगठन के दाखिल होने की इजाज़त देने वाले लोगों पर कोई एक्शन लिया जाएगा? ये बहुत ही शर्म की बात है कि एक नमाज पढ़ने और हिजाब लगाने की जांच की जाएगी। लड़की नमाज पढ़ रही है और उसने हिजाब भी लगाया हुआ है और बात यहीं पर खत्म होती है। अब वीसी को बताना चाहिए कि इस गुनाह के लिए उनके डायरी में क्या सज़ा तय की गई है। क्या उस लड़की को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाएगा या फिर बीच चौराहे पर फांसी की सज़ा दी जाएगी? अगर रत्ती भर भी कुलपति प्रोफेसर नीलिमा सिंह को शर्म है तो उन्हें फौरन अपने ओहदे से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक गार्जियन की भूमिका निभाने में बिल्कुल ही नाकाम साबित हुई हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि मुस्लिम लड़की को फांसी दी जाएगी या फिर उम्र कैद। बहरहाल चलते चलते आखिर में वामिक जौनपुरी ने भी क्या खूब फरमाया है, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, पहचान लो उसको वही कातिल है हमारा, जिस हाथ में टूटी हुई तलवार लगे है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।
तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।